जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, वक्त मेरे भी आएंगे। जो चार लोग करते थे मेरे पीछे बातें, वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संयोजन अभिक्रिया एंड अपघटन अभिक्रिया के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया अर्थात संश्लेषण अभिक्रिया दोनों एक ही होता है। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों में से कोई आ जाता है तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या तो संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिलने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, उस नया पदार्थ का जो गुण होता है ना, मूल पदार्थ से क्या होता है? एकदम बिल्कुल भिन्न होता है। मूल पदार्थ यानी कि हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका गुण जो होता है, इसका गुण इन दोनों पदार्थ के गुण से एकदम बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और जिसका निर्माण होता है ना, जिसका निर्माण होगा, उसका गुण जो होता है इन दोनों पदार्थ के गुणों से एकदम बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पर जो लिखा है मूल पदार्थ, मूल पदार्थ का मतलब हुआ जो पहले वाला पदार्थ है ना, जिन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों की अपेक्षा इसका गुण बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 2Mg + O2 तिरचिन 2MgO। यहाँ पर जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या तो वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन या तो वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं, आपस में जो अभिक्रिया कर रहे हैं, परिभाषा में लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो पदार्थ भी यदि आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण जो होता है इन दोनों पदार्थ के गुणों से एकदम बिल्कुल भिन्न होता है, यानी ये दोनों हमारे क्या है? मूल पदार्थ है। ठीक है ना, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मूल पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पदार्थ के गुणों से एकदम बिल्कुल भिन्न होगा इसका गुण। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट टॉपिक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है इसे हम समझते हैं। और इसका परिभाषा हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक बड़ा सा यौगिक हुआ, ठीक है ना, कोई एक बड़ा यौगिक है और उसके अणु टूटते हैं और उस अणु को टूटने के बाद दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है कि CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, जब इस यौगिक को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना, और इन दोनों का जो गुण होता है, इन दोनों का गुण मूल पदार्थ यानी कि CaCO3 से बिल्कुल भिन्न होता है, जैसा कि इस परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिनका गुण इन पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, CaCO3 क्या है? हमारा ये मूल पदार्थ है। ठीक है ना, और सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिखा है कि 2KClO3 तिरचिन 2KCl + 3O2, यानी कि जब पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना, जिनका गुण मतलब इन दोनों पदार्थों का गुण जो होता है इन पदार्थों के गुण से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है, एकदम अलग होता है। ठीक है ना,
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।